पंजाबी में एक कहावत मशहूर है कि मरासिया दा विआह ते खुसरा हाथ जोड़दा फिरे कि मेरी इज्जत दा सवाल है, मेरी इज्जत रख ले। बात करने का मकसद ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीन पर हमला हुआ। वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, बुज़ुर्ग सब लोग जो है वो शहीद कर दिए गए। पाकिस्तानी हुकूमत का सर्द लहजा भी शक व शुबा की नज़र से देखा जाता रहा, लेकिन पाकिस्तान या दूसरी जो अरब स्टेट्स थी उन्होंने और अमेरिका ने कोशिश की कि 2 साल बाद वहाँ पर अमन कायम हुआ। उनका आपस में अमन मुआहदा हो चुका है, जिसके मुताबिक फ़लस्तीन की जो आज़ादी उसको तस्लीम किया जाएगा, फ़लस्तीन को अलहदा रियासत का दर्जा दिया जाएगा। तो जब कहते हैं ना मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, जब फ़लस्तीन और इसराइल का आपस में अमन मुआहदा हो चुका है, वो दोनों फ़रीक आपस में राज़ी हैं, तो हमें क्या तकलीफ़ है। पाकिस्तान में कुछ नाम नहाद मजहबी रहनुमा, अपने आप को आलिम और दानिश समझने वाले लोग, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हरकत में आ गए और उन्होंने कल से लाहौर और इस्लामाबाद के इलाकों में धमा चौकड़ी दे रखी है और धरने के नाम पर बाज़ारों को बंद किया जा रहा है, रोड ब्लॉक किए जा रहे हैं, बच्चों का स्कूल आने जाने के मसले मसाइल हैं, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। पता नहीं ये लोग कौन हैं, इनका मकसद क्या है, इनका मोटो क्या है, किसी को कोई पता नहीं। और उसी तरह की ये जाहिल अवाम है कि कोई नारा लगाता है कि निकलो निकलो, आओ, धरना देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और ये लोग जो हैं रोटी के भूखे, सिर्फ एक नान और शामी कबाब है उसके लिए या एक बिरयानी की प्लेट के लिए ये निकल पड़ते हैं। मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ कि जितने भी लोग एहतजाज में इस वक्त हैं, किसी एक बंदे से पूछ लो कि फ़लस्तीन की तारीख़ क्या है या फ़लस्तीन या इसराइल का आपस में झगड़ा किस बात पर है, किसी को अलिफ बे का नहीं पता। सिर्फ ये वो लोग हैं जो कि नाम नहाद मुल्लाओं के हाथों पमाल हो रहे हैं और ब्लैकमेल हो रहे हैं। किसी को कोई अक्ल मत नहीं है कि निकलने का मकसद क्या है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब अमन मुआहदा हो गया, पूरी दुनिया जो है उसने उसको खुशामदीद कहा, पूरी दुनिया उस पर मुतमिन है, तो हमारे ये नाम नहाद जो मजहबी ठेकेदार हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो हमारे साथ आएगा वो जन्नत में जाएगा, जो दूसरे लोग हैं वो सारे दोज़ख में जाएंगे। इन्हीं लोगों में वो लोग भी शामिल होंगे जो नाप तोल में कमी करते होंगे, इन्हीं लोगों में वो लोग भी शामिल होंगे जो जाली केमिकल वाला दूध बनाकर बेचते होंगे, इन्हीं लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो शक्कर और गुड़ का शहद बनाकर बेचते होंगे, इन्हीं लोगों में वो माफिया भी शामिल होगा जो जाली दवाइयाँ बेचकर लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। तो मेरा बात करने का मकसद किसी सियासी या मजहबी जमात की मुखालफत नहीं है। मेरा मौक़िफ़ बड़ा साफ़ है, बड़ा वाज़ेह है कि जब फ़लस्तीन में अमन कायम हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ़ है। जब फ़लस्तीन में बम चल रहे थे, जब फ़लस्तीन पर हमले हो रहे थे, फ़लस्तीन के जवान साल बच्चे, नौजवान, बूढ़े, औरतें सब घर से बेघर हो रहे थे, लोग शहीद हो रहे थे, जनाज़ों को कंधा देने वाला कोई नहीं था। वहाँ कफ़न की कमी होगी, वहाँ राशन की कमी होगी। कोई एक बंदा मुझे बता दें, कोई एक मजहबी लीडर बता दें कि जो इसलिए निकला हो कि फ़लस्तीन में जो लोग हैं वो बेगुनाह शहीद हो रहे हैं। जितनी भी नाम नहाद ये मजहबी तंजीमें हैं, ये सारे लोग जो हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लोगों को कैश कर रहे हैं और आवाम को इतनी अक्ल ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनके साथ क्या ड्रामागिरी हो रही है। ये वही लोग हैं कि जो कल साइकिलों पे फिरते थे, इनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, इनके पास इतने बड़े बड़े कंटेनर और हैवी मशीनरी कहाँ से आ गई, इनको सपोर्ट करने वाला कौन है, इनको फंडिंग करने वाला कौन है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मज़हब के नाम पर ये जो भी गोरख धंधा शुरू हुआ है इसको फिलफौर बंद होने चाहिए। ये लोग अमन के दुश्मन हैं, ये लोग सलामती के दुश्मन हैं, ये लोग कौम की आज़ादी के दुश्मन हैं, ये लोग इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये वही लोग हैं जो इस कौम को हमेशा बेवकूफ़ बनाकर अपने बच्चे अपने घरों में महफूज रख कर या इनके अपने बच्चे जो है गैर मुल्कों में तालीम हासिल कर रहे हैं, बड़े बड़े बिज़नेस कर रहे हैं और ये अवाम के बच्चों को यहाँ पर शहीद करवा रहे हैं। यहाँ पर नाम नहाद आज़ादी या धरने के नाम पर
بچوں کو قربان کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، لوگوں کے اسکول آنے جانے میں مسئلہ ہے، لوگوں کے کاروبار کرنے میں مسئلہ ہے، اور یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزادی کا دھرنا دے رہے ہیں۔ اس بات کی کوئی بندہ وضاحت کر سکتا ہے کہ یہ دھرنا جو دیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ فلسطین جو ہے ان سے یکجہتی کے لیے یہ دھرنا دیا جا رہا ہے، یا فلسطین میں سکون ہونے کے خلاف یہ دھرنا دیا جا رہا ہے؟ اس قوم کو سمجھنا ہوگا کہ اس قوم کو کتنے ہی ایسے لوگ بیوقوف بنا کر اپنی سیاست کیش کر کے یہاں سے کامیابیاں حاصل کر کے نکل جاتے ہیں، اور یہ قوم جو ہے یہ رہی دھرنوں میں ناچنے والی قوم، اور یہ گھروں سے بے گھر ہونے والی قوم، اور یہ قوم جو ہے اس کا کوئی مقصد نہیں، اس کو کوئی شعور نہیں، کوئی عقل نہیں۔ اس بات کی وضاحت کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ اس دھرنے کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو مروانے کا مقصد کیا ہے، پولیس اور رینجر کو بدنام کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ سارے جو مذموم عزائم ہیں یہ صرف اور صرف مذہبی اجارہ داری، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب فروشی، یا مذہب کے نام پر فیم حاصل کرنا یا ووٹ حاصل کرنا، اس کا اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں جب فلسطین کے حق میں ہم لوگ نکلے، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے دھرنے دیے، کوئی ایک مذہبی جماعت کا نام بتایا جائے جو فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف نکلی ہو، جس نے احتجاج کیا ہو۔ فلسطین پر حملے ہوتے رہے، بمباری ہوتی رہی، لوگ شہید ہوتے رہے، لوگ مرتے رہے، لوگ خوراک کے لیے تڑپتے رہے، اور یہ لوگ جو تھے یہ بالکل سکون کی نیند سوتے رہے۔ اور اب یہ بات سمجھنے سے قاصر ہو کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے، کیا فلسطین میں جو سکون ہوا، جو امن ہوا، جو سلامتی ہوئی، یا فلسطین کی جو آزادی اس کو تسلیم کیا گیا، تو ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔